दिन वोट का टाइम आवेगा थारे दो रहे 100 रुपए लेके और एक कप पवा लेके एक कप मिठाई का डिब्बा लेके आ लगे और कहेंगे हमें वोट दियो। कोई मजदूरों में से चुनाव लड़ रहा है, लड़ेगा मजदूर को, तो मजदूर भी वोट नहीं देने। अगर तुम सोचते हो कि वो लोंडा तो यहाँ राजनीति करने आया, मैं खुल कर बोल लूं मैं राजनीति करने आया, पर मैं जनता की, किसान, मजदूर की, छात्र, नौजवान की राजनीति करने आया। दिन अमीर आदमी तो लौट जा सुसरे का सल बैठली करवा रहे गरीबों पर खा रहे हुए, और यहाँ करतू भी नहीं खाए जा रहा साला। भाजपा एक जहरीली पार्टी है, हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटती है और उसे छोड़ के तारा जी सा जी करे उसे वोट दे दियो। ऐसा ना हो कि मजदूर घना गुस्से में आके कोई आंदोलन चला दे तो वे उनके गुस्से को शांत करने के लिए उन्हें बीच बीच में बालकों की डाल कुछ टोपी से चुसाऊ जा, जैसे कभी रिफाइंड दे दिया, चना दे दिया। मंगन नहीं आ रहे, लेकिन हम तुम्हें नू समझाना रहे कि पूंजीपति पार्टी को वोट मत दो, धन्ना सेठू की अमीरी को पार्टी को वोट मत दो, वोट उसे दो भाई जो जनता की बात कर। ना चाहता मंदिर, ना चाहता मस्जिद, ना चाहती सड़क। अरे क्या फायदा है उस सड़क का कि जिस पर हम भूखे पेट चले? क्या फायदा है उन बिल्डिंगों का और जिसके सामने बैठे रहे हम बारिश में भीगते रहे और उनके हम भीतर ना घुस पावे? क्या? नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पूनिया है। आज हम बड़ौद के लेबर चौक पर आए हैं और आज यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद हैं जो यहाँ पर भाजपा हराओ लोकतंत्र बचाओ नाम का एक अभियान चलाए हुए हैं और इसी बीच वो मजदूरों के बीच में अपने भाषण दे रहे हैं और पर्चे बांट रहे हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये नौजवान ऐसा क्यों कर रहे हैं और इनके इस अभियान के क्या मायने हैं। ये जो रेल की पटरी बिछ रही है, रेल जो बिजाको जाती है, ये किसने बनाई? मजदूरों ने। ये इतने सोने सोने मकान, इतने बड़े बड़े महल, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग किसने बना रखी? मजदूरों ने। ये अपने घर की डबकुर लगा के देखो एक बार कि जब तब सारी दुनिया के लिए इतना सुंदर सुंदर मकान बनाओ हो तो फिर थारे घर कैसे है नु बता दो। टूटे फुट्टे है ना, अगर बारिश हो जाए तो टपके लगे ना। तो इसका मतलब तुम नू समझो कि जब तुम दही तोड़ मेहनत करो, 8 घंटे काम करो जम के, और तुम्हें नू भी पता कि तुम कितना जड्डा पड़ जा, ओले पड़ जा, बारिश हो जाए, तुम फिर भी काम पे तुम्हें आना पड़े। इसके बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हें इतना पैसा नहीं मिल पाता कि तारा घर भी बढ़िया हो जा। नू बताओ, जो यू कपड़ा सारी दुनिया पहन रही, इस कपड़े को फैक्ट्री में कौन बनावे? मजदूर बनावे। और थारे कपड़े कैसे है? तुम अपने कपड़ों की हालत देख लो। थारे दौरे सर्दियों के इतने पर्याप्त कपड़े नहीं है। अगर एक आदमी यहाँ 4 कंबल बटन के लिए आ गया तो तुम उन पर टूट पड़ोगे कि भाई मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे। इसका मतलब कंबल है नहीं, इसी बात है ना भाई। जबकि सारी दुनिया के लिए लगता है कौन बनावे? मजदूर बनावे। नू बताओ, किसान के साथ में खेत में मेहनत करके फसल उत्पादन कौन करे? मजदूर करे। लेकिन अपने खेतों में एक बार नू देख लो, अपने घरों में जाकर नू देख लो, क्या तुम्हें पर्याप्त रोटी ढंग में मिल पावे? नहीं मिल पाती भाई साहब। 5-5, 6-6 दिन का साग गरम करके उसे ही खाओ जा। और भगवान से अपील करते रहे अब भगवान हमें और कुछ दे दे। भगवान के सामने जो तुम दीवा जलाओ ना, उस दीवे में जो घी तुमने घेर रखा, उस घी को उस दीवे में तक काट के अपनी रोटी पे लगा कर खा जाओ। कुछ नहीं देने वाला भगवान, तुम्हें खुद अपने आप करना पड़ेगा। एक बात और भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो है हमारी जिंदगी की समस्या। अब हम बात करेंगे उस मुद्दे पे कि ये समस्या क्यों पैदा हुई। दोस्तों, मेरे मजदूर भाइयों, यह समस्या पैदा कर रखी हमारे इस राजनेताओं ने, इन अमीरों ने। ये अमीर लोग अपने काम के लिए अपने तरीके से सरकार बनावे। ये अमीर लोग नु चाहे कि हमारे लिए कानून बने। अमीर लोग अपने पैसे से चुनाव लड़वा के नेताओं को संसद में बैठावे, राज्य विधानमंडल में बैठावे, फिर ये नेता अपने तरीके से कानून बनावे और अपने फायदे के लिए बनावे। तुम एक बात सोच के देखो, चुनाव चल रहे नहीं चल रहे, सारे बीच में कोई नेता आया? इस नहर के पुल पर खड़े होकर किसी ने नु पूछा तुम्हें मजदूरी मिले? नहीं मिलती। सारे जक्कत भुक्के मरे, उन्हें रोटी मिल जा, जड्डू में पूरा तुम्हें लगता मिल जा, पूछे कोई? नहीं पूछता। तो इसका मतलब है वे नेता हमारे नहीं है। जब वे नेता हमारे नहीं है तो फिर उन्हें हम वोट क्यों कर देते? क्लियर है भाई। अब एक बात और तुम जानते, सुनो, जिस दिन पहलवान सुन जाए, एक बात सुन ले मेरी भी, जिस दिन वोट का टाइम आवेगा थारे दो रहे 100 रुपए लेके और एक कप पवा लेके एक कप मिठाई का डिब्बा लेके आ लगे और कहेंगे हमें वोट दियो।
मुसलमान तो कहेंगे मुसलमान भाई वोट दिए, दलित तो कहेंगे दलित भाई वोट दिए, कहेंगे नहीं कहेंगे। तुम दारू का पौवा पी के पीछे लौट जाओगे, पीनी पड़ेगी भाई, जिबला है तो पीवेंगे, और पीने की चीज है भी, हाँ पीवेंगे भाई। अब एक सवाल उठे, बस तुम तो दारू पी लोगे, पर थारे जाकर घर की जो महिलाएं औरतें हैं वे भी दारू पीवेगी के? उन्हें रोटी चाह, उन्हें कपड़ा चाह, उन्हें ढंग का मकान चाह। जो हमारे जागत है ना जी वे बीमार हो जा और तुम उन्हें लेकर अस्पतालों में जाओ, तो सरकारी अस्पतालों की हालत इन नेताओं ने ऐसी कर रखी कि अगर उसमें घुस जाए तो डर न लगे कि एक और बीमारी ना पकड़ लिया है नहीं है। और तुम अगर किसी प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ तो 5,000 से पहला पंडा नहीं जुटता। सही कह रहा। तो भाई एक बात समझो कि जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि वे हमारे समाज को बढ़िया बनावे, हमारे मजदूरों को, किसानों को, छात्रों, नौजवानों को रोजगार दे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा नहीं भाई। अब एक बात यह है जब उन्होंने नहीं करा तो फिर कौन करेगा? कौन करेगा भाई? भाई तुम करोगे। और क्यों कर करोगे? नो करोगे जब तुम संगठित हो जाओगे। ये हाथ की 5 अंगुलियां हैं, जब ये इकट्ठी हो जावे तो एक मुख बन जा, बने नहीं बनता, और मुख में बहुत ताकत हो तो भाई तुम्हें संगठित होना पड़ेगा। और मैं तुम्हें कुछ बता दूं, यहाँ जितने भी लोग धारते मजदूरी करवाना वे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ठेकेदार लोग हैं, खूब पैसा। तुम उनके घर में जाओगे, उनके मकान को ठीक करोगे और उस सोने से मकान को देख के एक बार मन खुश हो जाओगे, हमने बहुत बढ़िया मकान बनाया। लेकिन बाद में जाकर तुम कहाँ रहोगे? अपने उन्हीं मकानों में रहोगे जिनकी छत टपके है, रहना तो वही पड़ेगा। अब भाई देखो मैं इसका इलाज बता रहा बिल्कुल साफ साफ। अगर तुम अपना संगठन नहीं बनाते, तुम अपनी यूनियन नहीं बनाते तो तुम कभी जीत नहीं सकते। तुम्हें पता होगा दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ, किसान क्यों कर जीत का है? क्योंकि उन्होंने अपनी यूनियन बनाई थी। अगर थारी यूनियन नहीं होगी तो तुम कभी नहीं जीत सकते। भाई यूनियन बनाओ, यूनियन बना के तय करो अब भाई हमें कितनी मजदूरी मिनिमम चाहिए। अगर थारा 400 तक काम नहीं चलता, 500 तक काम नहीं चलता, 600 तक नहीं चलता, 700 नहीं करता, 800 तक चल सके तो अपनी मजदूरी 800 तय करो, करनी पड़ेगी। और जब तुम कच्चे होकर नुकोगे नहीं भाई 800 लूंगा, तो जो ठेकेदार थारे दो आओगा वो कहेगा भाई 800 ही दे मत, तू चल मारी गए। अगर तुम एक दिन हड़ताल कर दो यहाँ बैठ के और वहां हम जाते नहीं, अब बड़ौत में काम हो जाएगा के? हो नहीं सकता। बड़ौत में कुछ काम नहीं होने का, नहर की खुदाई नहीं होने की, नहर की सफाई नहीं होने की, कोई काम नहीं होने का। पर हड़ताल जी भी तो कर सको जब तुम सारे संगठित हो गए। कोरोना का टाइम था, कितनी बुरी हालत आई थी, तुम्हें घर से निकलना पड़े रोजगार के लिए, पैसे कमाने के लिए, और पुलिस वाले थारे लाठी मारने लगे थे। मैं देखा था पुलिस वाले तो मैं लाठी मारे थे भाई, मैंने कहे थे अग भाई बगावत है, यहाँ से बगावत है, बगावत है यहाँ से। देखो एक बात साफ़ी है, पहला इलाज बता दिया। पहला इलाज तो भाई यूँ है कि अपनी मजदूरी सारे कच्चे होकर तय करो कि कम से कम 800 चाहिए। दूसरा काम यूँ है कि जिसके घर हम काम करने के लिए जा रहे दोपहर की रोटी देगा, दोपहर की रोटी देगा, 8 घंटे काम करे दोपहर की रोटी देगा। जिसके घर हम काम करने जा रहे अगर हमारा चोट लगी इलाज करवाओगा, और जितने दिन तक हमारे चोट रहेगी हम काम पर नहीं आ सकते उतने दिन तक हमारे परिवार का खर्चा देगा नहीं देगा? ठीक है भाई। अगर तुम सारे कच्चे होके यूं बनाओगे भाई, पर्चा ले लो सारे। अगर तुम कच्चे हो गए अपने लिए यूं तय करोगे कि हमें इतनी मजदूरी करनी और यही हमें काम करने, तो भाई थारा कुछ हो सके, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। सारे बीच में इतने दावेदार खड़े, कोई थारा नेता नहीं है। सारे नेता को पढ़ के देख लो, उनका इतिहास भूगोल देख लो, बेहिसाब हालत खराब है। सर उन्होंने भ्रष्टाचार कर रखे, जनता लूट के दर रखी इन्होंने। तो भाई तुम संगठित हो, हम सारे बीच में हैं। अगर तुम सोचते हो कि यू लोंडा तो यहाँ राजनीति करने आया, मैं खुल कर बोल लूं मैं राजनीति करने आया, पर मैं जनता की, किसान मजदूर की, छात्र नौजवान की राजनीति करने आया। अगर मुझे गद्दारी राजनीति करनी होती तो मैं बड़े बड़े नेताओं के पीछे लग जाता। तुम्हारे गैर में भाई पर्चे बांट रहे, ये तड़की तड़क लिहाफ तो छोड़ के, कंबल छोड़ के यहाँ नहीं आए थे। हम तारे बीच में इसलिए आए भाई ताकि हम तारे आपकी बात बता सके, तो मैं सही बात समझा सके। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद जानते सुनियो, हमारी जिंदगी में 5 चीज सबसे जरूरी है। 5: रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, पढ़ाई। कितनी चीज होगी? 5। अगर ये हमें नहीं मिलती और कोई नेता हमें इन चीजों को देने के बजाय अगर हमें नो कहता हो कि हम तुम्हें मंदिर देंगे, मस्जिद देंगे, है, तो इसका मतलब है वो झूठा नेता है। और झूठा नेता से बचने की जरूरत है। हमारा केवल एक ही मुद्दा है, रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज और पढ़ाई। हमें ये 5 चीज चाहिए।
भाई मजदूर तो और भूखे हो लिए, सही में बुझो तो और भूखे हो लिए मजदूर तो बेचारे, जो मजदूरी पर जाए वो भी नहीं देता बहुत सा, तो ऐसे भूखे हो रहे मजदूर। दे तोड़ का काम ले, सही कह रहे 800 रुपए का काम ले, जब जाएगा 400 दे 500, वे भी बहुत से मजदूर आदमी के चोट लग जाए उसका इलाज भी तो करें ठेकेदार लोग, मालिक लोग, यूँ बताओ उसका इलाज भी तो होना चाहिए मजदूर आदमी का। और हम सारे बीच में आज तो आए अपनी बात रखने के लिए, 2-4 दिन में हम फिर आएंगे थारा फोन नंबर लेने के लिए। हम यहाँ तारते संपर्क नहीं करें, तारते गांव संपर्क करेंगे, क्योंकि वहाँ और भी मजदूर भाई मिलेंगे, वे मजदूर भी मिलेंगे जो किसानों के खेतों में काम करते होंगे, सब तरह के मिलेंगे। हम सारे मजदूर भाई को एक संगठन बनाओगे और वो संगठन तय करेगा कि हमें सरकार से डिमांड करनी तो कैसी डिमांड करनी। हमें पता हमारी 5 डिमांड है, रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज और पढ़ाई, ये 5। एक तो मैंने पता होगा श्रम कार्ड बने 2000 रुपए बस मार्च तक का मिलेंगे। आए नहीं बिना आप दे कुछ भी नहीं आए ना मिलेंगे, जब आए नहीं तो किस तरह के थे, आए नहीं वे मकान है जी ना कुछ है जी, छत भी टपका है जी, भाई रिफाइंड मेला लग रहा, चना मेला लग रहा, नमक मेला लग रहा, कदलों में लगा पता मार्च लोग का मिलेगा। इसका मतलब है उसके बाद में हम इतने चार्ज हो जाएंगे, हमें सारी उम्र फिर रिफाइंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो नहीं सोच रहे हैं भाई, और भाई उसमें मिलावट आवे, उसमें भी एक आदमी काट रहे राशन में, से भी एक आदमी राशन में काट रहे, और वो भी पूरा नहीं मिलता भाई, मिलावट पूरा नहीं मिलेगा वो भी। भाई मैं बड़ी बात यही खत्म करूं, हम 3-4 दिन पीछे थारे दौरे फिर आओगे, गांव संपर्क करेंगे। भाई एक भाई ने पूछ रहा कौन सा नेता बढ़िया, मैं किसी और सुनो भाई सुनो, इस भाई की बातों का जवाब दे दूं कौन सा नेता बढ़िया। जानते सुनियो, भाजपा एक जहरीली पार्टी है, हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटती है, और उसे छोड़ के तारा जी सा जी करे उसे वोट दे दियो। मैं किसी की गारंटी नहीं लेता, नहीं भाई मैं किसी की गारंटी नहीं लेता, क्योंकि अगर कल को उस नेता ने भी झूठ बोल दिया तो फिर तुम लोग कहोगे यूं भी झूठा ही है। मैं नहीं लेता किसी गारंटी, मैं हम अपने मजदूर संगठन की गारंटी लेंगे, बिल्कुल लेंगे भाई। और में हम खुद बैठ के सारे बैठ के तय करेंगे कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है, ठीक है ना भाई। हम किसी को भी वोट दे भाई, अपील के हिसाब से भाजपा को वोट न दियो, क्योंकि यह अमीरों की पार्टी है। नहीं भाजपा को वोट नहीं देने का बिल्कुल भी, मजदूर आदमी कोई नहीं दे, कोई नहीं देने का भाजपा को वोट। जान बचा लो भाई, बहुत बहुत अमीरों की धन्यवाद। ना होती तो ये गरीब मजदूर इतने वीरान धक्के मरे लग रहे, कोठे किसी कोठे चुहे, किसी का मकान भी ना है, बहुत सौ का मजदूरी करना है, अपने बालक भी ना पल रहे इस टाइम में। पन्नी टांग का जी रे भाई, छत भी नहीं है मकानों पर, छत भी नहीं भाई। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसके तहत मकान नहीं मिले, नहीं मिले जी, हाँ दो मकान मिले, दो नहीं मिले, सब नहीं पड़े। बीच में खा गए जी, गाँव वाले प्रधान खा गए, सब प्रधान खावे यहाँ तो, प्रधान खावे सारे, किसी के 2 रुपए खाजा सिकटली खाजा, बीच में नहीं पैसे मिलते, बैग में भी नहीं आएगी कोई रुपया। जिले में तो किसी को नहीं मिले। मजदूर नेता चुनाव लड़ रहा है, कोई मजदूरों में से चुनाव लड़ रहा है? नहीं कोई नहीं लड़ रहा जी, मजदूर की हिम्मत ही नहीं थी किसी की। बेचारा मजदूर कहाँ था लड़ेगा, मजदूर को तो मजदूर भी वोट नहीं देने का, एक बात तो आपका कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा, मजदूर कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, तो फिर आपके मुद्दे कैसे हल होंगे? वो तो अमीर हैं, अमीरों के करेंगे। मुद्दे तो नहीं होंगे भाई, जो करीब जाए भाई यार, इसी टाइप के आदमी आ जाए 5-4 बार हो जाए, अगर ये आगे लेकर चला पब्लिक को जोड़ेंगे तो इसी वजह से होगा मल। नहीं आपको आपकी कोई यूनियन नहीं है यहाँ पर मजदूरों की? नहीं कोई नहीं है, कोई यूनियन नहीं है बड़े भाई, अपने किसानों ने अपनी यूनियन बना के अपने मुद्दे हल करवाए, आप लोग करवाओगे आगे? अब चाह तो रहे भाई, भी यही तो बात है, करवावे कौन, गरीब के कौन करवा सके। आपके साथ ये भेदभाव होता है दिहाड़ी मजदूरी में भी, और चुनाव में भी आपके पास कोई नहीं आता, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस क्या हल है इसका? आपके दिमाग में क्या हल निकल? भाई हम तो ये चाहते हैं कि कोई ना कोई मजदूर यूनियन का भी ही लीडर बने, जब जाकर इसका सम्मान कुछ भी हो सके, मतलब भला होगा मजदूरों का, नहीं तो 2 टाइम पर रोटी मिलने वाली नहीं है। आ जाएंगे, इब आवेंगे, इब तो आवेंगे, घरों में भी आवेंगे, हाथ जोड़ के जा, प्रधान भी और वे जो आवे नहीं एमएलए पमेले सारे, इब तो घरों में आवेंगे रात। हाँ भाई ध्यान रखे, अरे हम तो ध्यान रखेंगे, हमारा कौन रखेगा ध्यान, हम तो ध्यान रख लेंगे थारा, हमारा कौन रखेगा। तू तो आज हाथ जोड़ना आ गया, कल को मेरी गैल कुछ बात हो जाओ, मैं तेरे घर में जम्मा, तू नू कहेगा कहाँ बाद में मिल लिए, ये भी है ना, नू कह दे, फिर तो ये बात आ जा, है ही नहीं यहाँ प्रधान जी, रहे नहीं नेताजी,
इब तो हाथ जोड़ने भी हमारे घर दरवाजे पे आवेंगे, पाँव भी पकड़ देंगे हमारे इब तो, और बाद में काम निकलती वैसे हो जाते ना, कुछ जानते ही नहीं। ये बड़ौत का लेबर चौक है और बड़ौत की इस पुलिया के ऊपर, इस चौक के ऊपर लोग खड़े होते हैं मजदूर आके, और सुबह जो दिहाड़ी के लिए जाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मजदूर जमा थे और कुछ नौजवान छात्र आए इनके बीच में, और जो आंदोलन है और मजदूरों के आंदोलित करने के लिए उन्होंने यूनियन बनाने की बात की, साथ में जो चुनाव भी होने वाले हैं उसमें भी भाजपा को हराने की बात कही, और मजदूरों ने भी अलग अलग चीज़ें बताई, अपनी जो समस्याएं थी, आवास से लेकर बच्चों की पढ़ाई से लेकर खाने पीने से लेकर महंगाई से लेकर। अभी उन नौजवानों से ही बात करते हैं। सर, क्यों ज़रूरत पड़ रही है मजदूरों के बीच में आने की आपको, और क्यों आपको ये मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है, और भाजपा को हराओ लोकतंत्र बचाओ, ये आप किस तरीके का कैंपेन कर रहे हैं मजदूरों के बीच में? एक तो पहली बात ये है जी कि सबको इस बात का पता कि भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है, और पूंजीपति अगर मजदूर का तो सीधा 36 का आंकड़ा हो, ये भी सीधी सी बात है। जो पार्टी पूंजीपति की पार्टी है वो मजदूर के बारे में कभी कुछ नहीं सोचेगी, लेकिन मजदूर अपनी मांग तो करेगा, और यदि अपनी मजदूर अपनी मांग करेगा तो वे प्रदर्शन भी कर सके, धरना भी कर सके, गुस्से में भी आ सके मजदूर। तो कहीं ऐसा ना हो कि मजदूर घना गुस्से में आके कोई आंदोलन चला दे, तो वे उनके गुस्से को शांत करने के लिए उन्हें बीच बीच में बाड़कों की डाल कुछ टोपी से चुसाऊ जा, जैसे कभी रिफाइंड दे दिया, चना दे दिया, है ना, मंदिर मस्जिद के नाम पे, या फिर के नाम चुनाव के टाइम पे उन्हें शराब पिया दी, या उसके बाद में क्या बोलते हैं उनके नाम 100 रुपये दे दिए, वैसे तो इस तरीके का काम करे। लेकिन मजदूर इस पूरी दुनिया का निर्माता है, और मजदूर की हालत हम यहाँ रोज़ देखते हैं, बेहद हालत ख़राब है। इस हालत ख़राब के जिम्मेदार नेता तलक और कोई नहीं है, सरकार कोई भी ऐसी नहीं है जो मजदूर पर फोकस करती हो, मजदूरों पर ध्यान देती हो। आप इस बड़ौत क्षेत्र के चाहे फैक्ट्री के मजदूर ले लो, गांव देहात क्षेत्र के चाहे आप खेतों में काम करने वाले मजदूर ले लो, चाहे आप बड़ौत के निर्माण मजदूर ले लो, सभी की हालत एक जैसी है, किसी की भी हालत सुधरी हुई नहीं है। और मजदूरों के बीच में हमें इसलिए आना पड़ा है क्योंकि जैसे मजदूर बेरोज़गारी को महसूस करे, ऐसे ही एक नौजवान भी बेरोज़गारी को महसूस करे। अच्छा, आप बेरोज़गार नौजवान? मैं तो बेरोज़गार हूँ नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता कि अगर मैं बेरोज़गार होता तो मेरे दिल पर क्या बीतती, है ना। अगर मेरे पास पैसे ना होते और मेरे घर का कोई आदमी बीमार हो जाता और मैं इलाज ना करवा पाता तो मेरे पे क्या बीतती। जैसी ही मेरे पे बीतती तो मैं तो उन्हीं लोगों के बीच में जमा कि जिनके साथ यह बीत रही, और मैं नहीं चाहता कि इनके साथ में इतने बुरे हालात होंगे, इसलिए हम इनके बीच में आए। जो नेता है वे तो अपनी बात बनावें और वहाँ से चले जा, लेकिन वे काम कुछ नहीं करते। काम करने के 5 ही है, मैं बार बार कह रहा, रोटी कपड़ा मकान इलाज और पढ़ाई, इनकी व्यवस्था करवाओ, यही काम है। ना चाहता मंदिर, ना चाहता मस्जिद, ना चाहती सड़क। अरे क्या फ़ायदा है उस सड़क का कि जिस पर हम भूखे पेट चले? क्या फ़ायदा है उन बिल्डिंगों का और जिसके सामने बैठे रहे हम बारिश में भीगते रहे और उनके हम भीतर ना घुस पावें? क्या फ़ायदा है उन बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट का कि वे अगर हमारी जेब में पैसा नहीं है तो वे हमें रोटी भी ना दे सके? तो क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा उन बड़े बड़े कपड़ों के शोरूम का कि अगर हमारे तन पे कपड़ा नहीं यार हम उन्हें देख कर खुश हो जा कि कपड़े बढ़िया लेकिन पहन ना सके? हम ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते। हम ऐसी व्यवस्था चाहें कि जहाँ सरकार इस बात की गारंटी दे देश के हर नौजवान को, देश के हर आदमी को कि आपको 5 चीज़ तो लिखित में देंगे, रोटी कपड़ा मकान इलाज और पढ़ाई। अगर बीमार हो गए तो फ्री का इलाज, अगर एजुकेशन चाहिए तो फ्री की एजुकेशन, और फिर मार पे पूरा 8 घंटे दही तोड़ काम लो, लेकिन गारंटी के साथ हमें क्या चाहेगा? रोटी कपड़ा मकान इलाज और पढ़ाई चाहिए। काम करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन तुम भी गारंटी दो इस बात की। हम ये करना चाहते हैं। आप भी छात्र हैं या फिर कोई काम धाम करते हैं? नहीं, छात्री है भाई। अच्छा, पढ़ ही रही है। कहाँ पढ़ रहे हैं? कोचिंग कर रहे, नौकरी की तैयारी। अच्छा, बेरोजगार हैं? बेरोजगार फिर रहे। अच्छा, एयरफोर्स का पेपर हुआ था 2020-21 में, अब तक रिजल्ट नहीं आया उसका। एयरफोर्स का प्रोसीजर है 6 महीने में, 2 महीने में रिजल्ट आ जा, 6 महीने में उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाए, नहीं भर्ती। 1 साल में 2 आकृति, अब तक एयरफोर्स का कोई वो नहीं आया, कुछ नहीं चल लिया आगे प्रोसीजर। ये पर्चा आप लोग बांट रहे हैं, ये आपने तो लिखा है? हाँ, मजदूरों का है, बड़े भाई ने लिखा, अपना ही है, ये अपना संगठन है, क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा जी। हाँ, ये अपना संगठन है जी, क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा। इसकी बागपत यूनिट के हम नौजवान हैं जो मजदूरों के बीच में, छात्रों नौजवानों के बीच में, महिलाओं के बीच में, दलितों के बीच में, हर शोषित वर्ग के बीच में जाके हम काम कर रहे हैं। ये हमारा पर्चा है। ये पर्चा साफ साफ हमारे उद्देश्य को प्रकट कर रहा कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्चा सभी लोगों के लिए सनद भी है, एक प्रमाण पत्र भी है कि हमने जो बोला हम यूँ ही काम करेंगे। ये पर्चे झूठे नहीं हैं,
ठीक, ये जनता के पर्चे हैं। इन पर्चों पर धर के तुम भाई बिस्कुट टॉफी नमकीन भी खा सको, खाओ, लेकिन साथ साथ में पर्चे को पढ़ना भी जरूरी है। यहाँ किसी ने देखा फोटो नहीं, हम वोट मंगन नहीं आ रहे, लेकिन हम तुम्हें नू समझाना आ रहे कि पूंजीपति पार्टी को वोट मत दो, धन्ना सेठू की अमीरी को पार्टी को वोट मत दो, वोट उसे दो भाई जो जनता की बात करता हो। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा कि जनता की बात करने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब है हम इनका बहिष्कार करना पड़ेगा और अपने बीच में तो नेता पैदा करना पड़ेगा, अपने बीच में है, ठीक है। किसानों के, नौजवानों के बीच में है, बेरोजगारों के बीच में तो नेता पैदा करना पड़ेगा जो उस बात को समझता होगा, उस दर्द को समझता होगा जो मजदूरों पे, नौजवानों पे बीतती है, ठीक है ना।